Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 19th of March। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फॉर द डे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्चुअली कहीं ना कहीं रिसेंट बुक जो है वो हाईलाइट करी है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली और ज्योग्राफी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी के सिविलाइजेशंस को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अलग है दूसरे सिविलाइजेशंस से, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो कम था इंडस वैली में बाकी सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन में। साथ साथ आप देखोगे तो इंडस जो है वो बाकी रिवर्स से अलग है और ये अपने कोर्स को बदलती रहती है ऑफन। ठीक है, तो इंडस अपने कोर्स को भी बराबर बदलता रहता है और ये बाकी सिविलाइजेशंस में क्या था कि इनइक्वालिटी ज्यादा था, लेकिन इस सिविलाइजेशन में इनइक्वालिटी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी बदलने में काफी अहम भूमिका निभाता आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा हम यहाँ पे सिविलाइजेशन जहाँ पे इंडस वैली, नाइल, मेसोपोटामिया और येलो रिवर इनको मेजर किया गया है। बेसिकली अफ्रीकन रिवर इंडस हमारे यहाँ का, मेसोपोटामिया आपको पता ही है बहुत बड़ा एम्पायर, और येलो रिवर। ठीक है, तो ये आप मतलब कहीं ना कहीं खुद से भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में रहा है। तो इंडस वैली, इसके अलावा उसके पहले आप नाइल और मेसोपोटामिया और येलो रिवर भी देखते चले आ गए। इंडस वैली साउथ एशिया यानी कि पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट भारत में, नाइल जो है वो अफ्रीका वाले रीजन में इजिप्ट, और ये मेसोपोटामिया जो इराक वाले जो रीजन है, और येलो रिवर यानी कि चाइना वाला जो रीजन है। इंडस वैली में प्रमुख शहर है हड़प्पा में मोहनजोदारो, और इसके अलावा अनडिसाइफर्ड यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो हम बोलते हैं, और पॉलीथीसिस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, मदर गॉडेस। और साथ साथ आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो लार्ज प्लान्ड सिटीज, यहाँ पे ब्रिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ्स, ये सारा देखने को मिल जाएगा। और बाकी डिक्लाइन का कारण हम नहीं जानते हैं। हाँ, नाइल में आपको पिरामिड्स वगैरह, और मेसोपोटामिया में जिगुराट्स वगैरह और लार्ज वॉल्ड सिटीज आपको येलो रिवर में देखने को मिल जाएगा। बाकी का आप खुद से स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। नेक्स्ट नामदाफा नेशनल पार्क, और ये बेसिकली आपको वहां पे एक टाइगर देखने को मिला है नामदाफा नेशनल पार्क में, और इसको लेकर के ये चर्चा में है। नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल के नाम पे इसका रखा गया है। ठीक है, तो नामदाफा नेशनल पार्क जो है वो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा नेशनल पार्क है। साथ साथ में आप देखोगे ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, यानी कि अरुणाचल ईस्टर्न हिमालय में लाई करता है, और इसका जो नाम है वो देहिंग रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, उसके नाम पे रखा गया है, नोआ देहिंग। ठीक है, नामदाफा नोआ देहिंग ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। साथ साथ में ये डाफा बुम रेंज और मिश्मी हिल्स और पतकई रेंज के बीच में लाई करता है। डाफा बुम रेंज, मिश्मी और पतकई हिल्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंडो म्यांमार चाइना के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, इंडो म्यांमार और चाइना। ठीक है, तो ये कंट्रीज भी पता होना चाहिए कि इनके ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। साथ साथ में ये चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का आफ्टर हेमिस जो कि लद्दाख में है, डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है। ये तीन टॉप पे हैं। इसके अलावा चौथा में नामदाफा अरुणाचल प्रदेश का, और ये टेंटेटिव लिस्ट में भी है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत के, और इकलौता पार्क है दुनिया में जहां पे चारों आपको स्पीशीज मिल जाएंगे, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। और हुलॉक गिबन्स जो हैं इकलौते एप हैं स्पीशीज जो भारत में पाए जाते हैं, वो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नामदाफा नेशनल पार्क, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके ज्योग्राफी को भी हमने कवर कर लिया है। ईस्टर्न हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, नोआ देहिंग रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, डाफा बुम रेंज में लाई करता है जहां मिश्मी हिल्स और पतकई रेंज के बीच में ये है, और इंडो म्यांमार चाइना के ट्राई जंक्शन पे चौथा लार्जेस्ट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे तो 10वां ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो लाया गया है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को दिखाया है आतंकवाद को लेकर के। अब ये रिपोर्ट कहता है कि अफगानिस्तान जो है वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित हुआ है वो, और चौथी लगातार साल में वायलेंस जो है वो देखने को आपको मिलेगा कि ऑल्दो डिक्लाइन तो हुआ है, बट स्टिल अफगानिस्तान इज द टॉप मोस्ट कंट्री जहां पे आपको वायलेंस सबसे ज्यादा इन टेररिज्म से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये रिपोर्ट एक्सक्लूड करता है एक्ट्स ऑफ तालिबान, तालिबान के द्वारा जो किया गया है उसको वो निकाल देता है। साउथ एशिया जो है वो रीजन है जहां पे वर्स्ट एवरेज है, यानी कि सबसे ज्यादा आतंकवाद का जो स्कोर दिया जाता है वो रीजन वाइज साउथ एशिया उसमें टॉप पे है। इसके अलावा आप देखोगे तो डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स जो है 2022 में, तो उसमें इस्लामिक स्टेट है, IS, अल शबाब है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और साथ साथ में ये जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन।
तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। और क्लाइमेट चेंज जो है वो हेल्प कर रहा है आतंकवाद ग्रुप्स को, ताकि वो फंड्स रेज कर सके, प्रोपागेंडाइज कर सके और रिक्रूट कर सके लोगों को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हीट वेव्स बढ़ रहा है, तो इस वजह से कोस्टल आइलैंड्स के लोग मतलब हट जा रहे हैं, बेघर हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉट फ्लड्स, तो घर बेघर हो जा रहा है, रहने खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग मोस्ट वल्नरेबल हैं कि वो टेररिज्म का शिकार हो सकते हैं, उन आतंकवादी ग्रुप का रिक्रूटमेंट में वो भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि जहां जब कुछ नहीं रह जाएगा तो फिर वो अपने पेट को और अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं भी मतलब, और उनको मतलब बेवकूफ पाना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, और वो एक्चुअली मजबूरी होती है। इसके अलावा भारत की बात कर लेते हैं तो 13th पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान 6वां। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली आप देखोगे तो भारत जो है वो पीछे है, यहाँ पीछे का मतलब ये है कि वहां आतंकवाद का जो पनाह है वो कम है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। अफगानिस्तान टॉप पे है यानी कि सबसे खराब है, पाकिस्तान 6वें पायदान पे है यानी कि हमसे ज्यादा आतंकवाद वहां पे है, और इंडिया का रैंक इसमें 13th है। आपको भारत का रैंक भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में किया गया था, हेडक्वार्टर्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आपको हम बताएं। और इसके अलावा ये ग्लोबल थिंक टैंक है जो कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस इन सबको डील करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीसी, ठीक है। तो रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने की बात करी गई है, तो इस वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो चर्चा में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए। तो ऐसा क्यों किया गया, तो कोर्ट ने कहा है कि पुतिन जो है वो इंडिविजुअल क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एबडक्ट और डिपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेनियन बच्चों को, जब से रशिया का फुल स्केल पे इन्वेजन चल रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को पकड़ना और उनको डिपोर्ट करना। कोर्ट ने ये भी कहा है, इनका भी नाम जो कि मारिया लोआ, तो रशिया के ये कमिश्नर हैं चिल्ड्रन राइट्स के, तो इनको भी इशू किया गया है कि क्योंकि क्रेमलिन जो है एक्चुअली रशिया जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है प्रोग्राम जहां पे यूक्रेनियन चिल्ड्रन और टीनेजर्स को रशिया जो है वो अपने कैद में कर ले रहा है। नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर ले, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आएगा। तो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये बेसिकली एक स्टैंडिंग बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करता है क्या, वॉर क्राइम्स को, जेनोसाइड को और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉर क्राइम्स को, जेनोसाइड्स को और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में आप देखोगे तो 1998 का ये संधि है जिसको रोम स्टैट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट सवाल आता है कि रोम स्टैट्यूट के नाम से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसके अलावा आप देखोगे तो यूएनएससी में इसको ट्राइब्यूनल्स वगैरह को भी एड्रेस किया गया है, और ये हेग में लोकेटेड है। हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, आईसीजे। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये बेसिकली पुतिन को ये कह रहा है कि मतलब एब्सटेन करना और सरेंडर करना। और साथ साथ में रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसमिस कर दिया है ऐसे वारंट्स को, और कि हमारा जो मतलब हम पार्टी ही नहीं है उस कोर्ट के, ऐसा वो बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुतिन अगर उस कंट्री में जाते हैं जिस कंट्री का आईसीसी पार्ट है, मतलब वो कंट्री अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा है, तो वो कंट्री जो है वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन ऑफ कुदुम्बश्री। तो सिल्वर जुबिली मतलब पूरे 25 साल हो गए हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं केरल में ये देखने को मिलता है जहां महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाता है, एम्पावर करने से जुड़ा हुआ है कुदुम्बश्री और उन्नति। तो बेसिकली उन्नति जो है वो केरल एम्पावरमेंट सोसाइटी है जहां पे मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है, स्पेशली एससी एसटी कम्युनिटीज के यूथ को। कुदुम्बश्री जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि स्टार्ट किया गया 1998 में, और इसके अलावा ये बेसिकली पार्ट है जहां पे महिलाओं को सेंटर पे रख करके लोकल सेल्फ गवर्नेंस की तरफ काम किया जाता है और ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं का हो सके। सवाल क्या आ सकता है, कुदुम्बश्री किस स्टेट का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऐसे सवाल बिल्कुल बन सकते हैं, और 25 साल उसका पूरा हो चुका है, तो ऐसे इंसिडेंट्स पे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाते हैं। इन बिटवीन हमारा डेली करंट अफेयर्स से बेशक आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा हर रोज की तरह, और सिंसियरली वीडियोस को फॉलो करते रहिए, बिकॉज क्वेश्चंस इसके बाहर कहीं नहीं आ रहे हैं, ये फॉर श्योर है। जैसा कि हमने कहा कि अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होगा फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस लेवल का, वी विल ट्राई कि हम आपको दिखा सके कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आया हुआ है। और बहुत जल्द हम यहाँ पे यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी जो है बेसिकली ईओ और एपीएफसी दोनों के पोस्ट का जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि हम एक वीडियो लाने वाले हैं जहां पे पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा सोमवार को, तो जुड़े रहिए चैनल से और डिटेल में उस वीडियो को भी देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस को हल किस तरीके से हमें करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से लेके चलना है। बाकी जो वीडियोस हैं चैनल पे उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।
टेक केयर एंड जय हिंद।